नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संस्कार चैनल पर। और आज हम सब बात करने वाले हैं बेसिक गणित, जिसमें हम बात करेंगे मूल्यांकन का अर्थ एवं मूल्यांकन के बारे में। मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है। मूल्यांकन गुणात्मक होती है। मूल्यांकन विभिन्न कार्यों की श्रृंखला है। मूल्यांकन के द्वारा किसी भी व्यक्ति के मूल्यों का आंकलन किया जाता है। मूल्यांकन वह प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी व्यक्ति या पदार्थों के गुणों का निर्धारण किया जाता है। मूल्यांकन की प्रकृति गुणात्मक होती है। मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया मूल्यांकन के द्वारा तकनीक के रूप में प्रयोग किया जाता है। मूल्यांकन विभिन्न कार्यों की श्रृंखला है। मूल्यांकन निर्णयात्मक एवं व्यापक होती है, जिसके द्वारा विषय वस्तु की उपयोगिता पर निर्णय लिया जाता है, जो व्यक्ति बहुत ही अर्थपूर्ण होता है। शिक्षा का संबंध बालक के समग्र विकास से है और मानवीय क्रियाएं मूल्यहीन बनी। शिक्षा का संबंध मानवीय बालक का समग्र विकास शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करके ही बालक का समग्र विकास कर सकता है। मूल्यांकन के अंतर्गत किसी गुण, योग्यता, विशेषता का मूल्य का निर्धारण किया जाता है। मूल्यांकन के अभाव में मानवीय क्रियाएं मूल्यहीन बन जाती है। मूल्यांकन की प्रक्रिया का संबंध शिक्षा के मापन और अध्ययन के उद्देश्यों की प्राप्ति से होता है। मूल्यांकन विभिन्न कार्यों की श्रृंखला है, यानी मूल्यांकन के अंदर विभिन्न कार्यों को आप उसका अंकन कर सकते हैं। मूल्यांकन गुणात्मक होती है। मूल्यांकन की प्रक्रिया सतत होती है। मूल्यांकन के द्वारा बालक के सर्वांगीण विकास का मूल्यांकन किया जाता है कि बालक ने कितना अधिगम किया। और मूल्यांकन का में शिक्षण के मापन और अधिगम के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है कि अगर आपने बच्चों को जो कुछ सिखाया वह कहाँ तक सफल रहा, तो यही उसी का उस मूल्यांकन के द्वारा हम वह सब पता कर सकते हैं। इसके बाद है वस्तुनिष्ठ परीक्षा। वस्तुनिष्ठ परीक्षा और निबंधात्मक परीक्षा। निबंधात्मक परीक्षा में छात्र को अध्यापक द्वारा प्रश्न हल करने के लिए दिए जाते हैं। शारदा पूछे गए प्रश्न का स्मरण पर आधारित होते हैं। इस विधि में लिखित प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें चार चरण होते हैं: संज्ञानात्मक एवं तुलनात्मक प्रश्न, पुराने तथ्यों पर आधारित प्रश्न, प्रयोग संबंधी प्रश्न और सृजनात्मक प्रश्न। बस निबंधात्मक पर जैसे आप लोग जानते होंगे, जैसे आज हम लोगों का जो पेपर होगा वो निबंधात्मक परीक्षा होगा। इसमें बालक अपने स्मृति के हिसाब से उसमें आंसर लिखेगा और इसमें 4 प्रकार के प्रश्न होते हैं: संज्ञानात्मक और तुलनात्मक प्रश्न, पुराने तथ्यों पर आधारित पर, प्रयोग संबंधी प्रश्न और सृजनात्मक प्रश्न। और मूल्यांकन के गुण और दोषों के इसमें निबंधात्मक के गुण और दोषों के भी बारे में आप पढ़ लीजिएगा। निबंधात्मक परीक्षा में ज़्यादा समय लगता है किसी भी क्वेश्चन को करने में, और इसमें गुण के हिसाब से अपने स्मृति के हिसाब से लिखते हैं और इसमें प्रश्नों की संख्या कम होती है। और वहीं अब फिर इसके बाद वस्तुनिष्ठ परीक्षण के बारे में बात करें। वस्तुतः निबंधात्मक परीक्षाओं की आप दोषों को मुक्त वस्तुनिष्ठ परीक्षा एक आधुनिक और नवीनतम विधि है, चूँकि यह शिक्षण एवं परीक्षा के निजी धड़ों पर पूर्व ग्रहों के प्रभाव से सर्वथा मुक्त है, इसलिए इस परीक्षण को वस्तुनिष्ठ कहते हैं। इस परीक्षा में वैधता एवं विश्वसनीयता के गुण पाए जाते हैं या पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक होते हैं। इसमें प्रश्नों की संख्या अधिक होती है किंतु उत्तर संक्षिप्त होते हैं। इसमें केवल सही अथवा गलत उत्तरों की वस्तुनिष्ठ स्थिति की छात्र योग्यता निर्धारित करती है, इसे जांच करने वैज्ञानिक विधि कहा जाता है। इसके अतिरिक्त उच्च कक्षाओं और निम्न योग्यताओं के छात्रों का इसके द्वारा किया जा सकता है। निबंधात्मक के बारे में आप लोग समझ गया कि निबंध की तरह उसके प्रश्नों के उत्तर दिए जाते हैं। और वही वस्तुनिष्ठ परीक्षा में केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षा यानी बहुविकल्पीय प्रश्न, इसमें सही या गलत उत्तर का चुनाव किया जाता है और या इसमें प्रश्नों की संख्या अधिक होती है और इसके आप अगर उत्तर भी संक्षेप में देते हैं। इसमें बालकों के विभेदीकरण भी इसके द्वारा किया जा सकता है और यह निबंधात्मक परीक्षा से काफ़ी वैधता और शुद्धता है इसमें। इसके बाद हम विज्ञान क्लब के बारे में बात करेंगे। पदार्थ विज्ञान क्लब विज्ञान की पाठ आगामी क्रियाओं की रीढ़ की हड्डी के समान है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि शिक्षण उपलब्धि की दृष्टि से संपन्न किए जाते हैं। विज्ञान क्रिया नियमित कक्षा क्रियाओं से तुलना करते हैं। विज्ञान क्लब में छात्रों की शिक्षा करके सीखने पर आधारित होती है और औपचारिक कक्षा शिक्षा की अपेक्षा छात्रों की योग्यता रुचि के समान होती है, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का निश्चित पठन पाठन पर अधिक जोर नहीं दिया जाता। इस कारण यहाँ छात्रों की सृजनात्मक शक्ति का अधिक विकास होता है। यहीं पर छात्रों के एक दूसरे के साथ सहयोग से कार्य करने के अवसर प्राप्त होते हैं, जिससे छात्रों में प्राप्त हस्त कौशल को भी विकास मिलता है एवं जन्मजात प्रवृत्तियों को उचित दिशाओं में प्रस्तुत किया जा सकता है।
आप लोगों ने जैसे अगर आपको पाठ्य पुस्तक के द्वारा और औपचारिक शिक्षा दी जाती है और प्रयोगशाला के द्वारा शिक्षा दी जाती है, तो वो कोई ज़रूरी नहीं कि आपको पूर्ण अर्जित हो। और यदि आपको विज्ञान क्लब के अंतर्गत कोई भी कहीं पर आप शैक्षिक भ्रमण या कुछ भी करें, तो का आयोजन करें, तो आप लोग ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो यह विज्ञान क्लब काफ़ी उपयोगिता और काफ़ी अच्छा साध है विज्ञान को सीखने के लिए। तो विज्ञान क्लब एक रीढ़ की हड्डी के समान है पाठ सहायगामी क्रियाओं के लिए, और यह सृजनात्मक शक्ति का विकास करता है। उसमें खोज करने की विधि भी इसे कहते हैं। अगर आप सभी को चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।